जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो बच्चों अभी अभी हमने सीखा लेसन विशेषण, जो कुछ विशेष बताता है संज्ञा और सर्वनाम शब्द के साथ कुछ जो विशेष जोड़ जाता है, उससे हमें कुछ ज़्यादा जानकारी मिलती है, वो शब्द को हम कहते हैं विशेषण कहते हैं। यहाँ जो हमने परिभाषा है वो भी हमने सीखी। यह संज्ञा शब्द के आगे या पीछे कहीं भी प्रयोग हो सकते हैं। तो ये जो विशेषण कभी संज्ञा शब्द के आगे भी होगा और कभी पीछे भी हो सकता है। ये लेसन के बाद हम करेंगे इसका अभ्यास, इसकी एक्सरसाइज। अभ्यास में हमें दिया है प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ है हमारे लिए पहला प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क विशेषण किसे कहते हैं? यहाँ हम बताएंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की कुछ विशेषता बताता है उसे हम कहेंगे विशेषण। हम कहेंगे फूल है, अब जब हम कहेंगे कि ये सफ़ेद फूल है तो ये जो सफ़ेद शब्द हम बोल रहे हैं वो है विशेषण। हमें सफ़ेद शब्द से कुछ ज़्यादा जानकारी मिलती है कि फूल तो है मगर कैसा है, सफ़ेद। ख कोई 4 विशेषण शब्द लिखिए। हमने यहाँ लिखा है अच्छा, बड़ा, छोटा और अमीर। हम दूसरा कोई भी शब्द लिख सकते हैं जो शब्द से कुछ विशेष बताता है। प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, इनके लिए विशेषण शब्द लिखिए। यहाँ हमें दिया है मीठा शहद, तो इससे ही यहाँ दूसरा शब्द है सड़क, पर यहाँ हमें आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे वहाँ पक्की सड़क, लंबी यात्रा। यात्रा है हमें पता है मगर कैसी यात्रा थी, लंबी थी। तो ये जो लंबा शब्द है, पक्की है, वो सब शब्द हमें कुछ ज़्यादा समझाते हैं। शब्द के बारे में, संज्ञा के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है तो उसे कहते हैं विशेषण। कठिन प्रश्न, आदमी मगर कैसा, बोलते हैं अमीर। अमीर आदमी, सफ़ेद खरगोश, कड़वी दवाई, रसीला आम, स्वादिष्ट मिठाई। तो ये हो गया हमारा जो हमने शब्द के आगे कुछ विशेषण शब्द लगा दिया। यहाँ हमें दिया है प्रश्न नंबर 3, वर्ग पहले में से 6 विशेषण ढूंढकर लिखिए। We have to find any 6 adjective words. तो लाल हमें यहाँ दिया है, तो दूसरा हम लिखेंगे, यहाँ बहुत सारे हैं, यहाँ हम लिखेंगे लाल, दूसरा लिखेंगे लालची, उसके बाद लिखेंगे पीला, उसके बाद लिखेंगे मीठा, उसके बाद लिखेंगे हम लालची, पीला, मीठा, रसीला। ये सभी शब्द हमने लिख लिए। यहाँ लाल लिखा है, बाकी के 5 हमें लिखने हैं। हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद है यहाँ नीचे दिए विशेषणों के लिए सही संज्ञा शब्द लिखिए। देखो यहाँ विशेषण दिया है और हमें क्या लिखना है, उसके लिए संज्ञा शब्द लिखना है ना। भला तो हम लिखेंगे भला आदमी, बढ़िया तो बढ़िया खाना। हम ऐसा नहीं कि यही शब्द दूसरा शब्द भी आ सकता है। 10 तो हमने लिखा यहाँ गोलियां।
ये जो हमने संज्ञा शब्द लिखा है तो हम उसकी जगह दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं। जो शब्द संज्ञा विशेषण के साथ मिलता जुलता उसके साथ मैच होना चाहिए। उसके बाद दूसरे शब्द है यहाँ, कुछ बच्चे खट्टा दही, कड़वा करेला, पतला लड़का, सुंदर फूल, सख्त जमीन, गीला कपड़ा, भारी सामान, एक तितली। ये सभी संज्ञा शब्द हमारे लिए हो गए हैं। शब्द के आगे हमने लगा दिया विशेषण और ये है संज्ञा शब्द। उसके बाद है बच्चों यहाँ प्रश्न नंबर 5। यहाँ हमें करना है नीचे चित्रों के सामने कुछ विशेषण शब्द लिखे हैं, इनमें से एक विशेषण शब्द सही है, उसे पहचान कर उस पर गोला लगाना है। सभी संज्ञा शब्द सभी विशेषण शब्द उसके साथ नहीं आएंगे। ऊंचा बंदर, हल्का बंदर ऐसा हम नहीं कह सकते, मगर उसके बंदर के साथ कौन सा विशेषण होगा, नटखट बंदर, वो हम लगा सकते हैं। तो बिल्ली, तो हम मीठी बिल्ली, खट्टी बिल्ली ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगा सकते इस विशेषण। जब हम बोल रहे हैं बिल्ली जा रही है तो अगर हमें बोलना है तो हम यहाँ लगाएंगे इन शब्दों में से काली बिल्ली, ये उसके साथ जाएगा। काली बिल्ली जा रही है ऐसा हम बना सकते हैं। अब हम कह सकते हैं बिल्ली जा रही है तो हमें समझ में आ जाता है, मगर विशेष जानकारी के लिए हम लिखते हैं काली बिल्ली जा रही है तो कुछ ज्यादा समझ में आ जाता है। यहाँ है घास तो हम लिखेंगे हरी घास। यह है अनार तो हम लिखेंगे लाल अनार। उसके बाद यहाँ हम जाएंगे, यह है आइसक्रीम कुल्फी कहते हैं ना, तो ये कैसी है, हल्की, गरम, ठंडी या गहरी। तो इसमें से क्या होगा उसके साथ मिलता जुलता, ठंडी, ठंडी कुल्फी। प्रश्न नंबर 6, उसमें हमें क्या करना है बच्चों, नीचे दिए गद्यांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये जो पूरा गद्यांश है उसमें जो शब्द विशेषण शब्द है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। कभी ऐसा होता है कि अगर हम विशेषण ना लगाएं तो भी वाक्य तो हमें समझ में आता है, मगर विशेषण से हमें वाक्य अच्छी तरह से और ज्यादा समझदारी मिलती है। नीम का पेड़ आम के पेड़ के समान ऊंचा होता है। ये ऊंचा शब्द है वो क्या है, हमें कुछ ज्यादा जानकारी देने वाला शब्द। इसकी पत्तियां छोटी छोटी और लंबी होती है। छोटी छोटी और लंबी वो दोनों विशेषण शब्द हो गया। नीम का फल पसेला परंतु पेट के लिए लाभदायक होता है। ऐसा जो नीम की नीमोली होती है वो खाने में अच्छी नहीं लगती, मीठी होती है, ऐसा नहीं है कि कड़वी होती है, मगर उसके लिए जो पेट के लिए है वो लाभदायक है। नीम का स्वाद कड़वा होता है, नीम के पत्ते खाओ कड़वे होते हैं, है ना, तो नीम का स्वाद कड़वा होता है। यह एक छायादार पेड़ है। छायादार मीन्स घना पेड़ है जो हमें छांव देता है। इसकी छाल तथा पत्तियों से दवा बनती है। इसकी पत्तियों को नरम कपड़ों में रखने से, गर्म कपड़े जो होते हैं ना, गर्म कपड़ों में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। इनकी पत्तियों को गर्म कपड़ों में रखने से, गर्म कपड़ा होता है और जो स्वेटर शाल, उसके क्या होता है कि उसके बीच में हम उसकी पत्तियां रख दें तो उसमें कीड़े नहीं लगते। तो ये हो गया हमारा अभ्यास। विशेषण लेसन है हमारा जो, उसका जो यहाँ अभ्यास हमारा खत्म होता है।